नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के मोस्ट आईएमपी 100 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, HTTP का उपयोग करती है ए वेब पेज, बी सर्वर, सी वर्कशीट, डी वर्कअप। इसका राइट आंसर है ए वेब पेज। HTTP का उपयोग वेब पेज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है ए HTTP, बी WBC, सी FTP, डी MTP। इसका राइट आंसर है ए HTTP। www प्रोटोकॉल में HTTP का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ए मास्टर पेज, बी होम पेज, सी फर्स्ट पेज, डी बैनर पेज। इसका राइट आंसर है बी होम पेज। जब भी हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, उसे ओपन करते हैं, तो हमें जो फर्स्ट पेज दिखाई देता है उसे हम होम पेज कहते हैं और वहाँ पे लिखा भी होता है होम पेज। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है ए नेटफिट, बी ब्राउज़र, सी केबल, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है बी ब्राउज़र। कंप्यूटर को नेटवर्क से या इंटरनेट से जोड़ने में ब्राउज़र मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5, .org का संबंध किस क्षेत्र से है? ORG का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? ए गैर व्यावसायिक, नहीं, बी शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं, सी संगठन, जी हाँ, इसका राइट आंसर संगठन होगा। संगठन को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, .com डोमेन का संबंध है ए व्यापारिक संस्था, बी व्यक्तिगत विशेषता, सी कला से संबंध, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ए व्यापारिक संस्था। .com डोमेन का संबंध व्यापारिक संस्था से है, इसे कमर्शियल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? ए 1992, बी 1993, सी 1994, डी 1995। इसका राइट आंसर है डी 1995। भारत में इंटरनेट की सुविधा 1995 से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? ए यूजर ID, बी यूजर एड्रेस, सी URL, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है सी URL। वेबसाइट का एड्रेस URL कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? ए न्यूज ग्रुप, बी बैकबोन, सी यूजनेट, डी स्पैम। इसका राइट आंसर है डी स्पैम। अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया? ए समाजवादी पार्टी, बी भारतीय जनता पार्टी, सी राष्ट्रीय जनता पार्टी, डी लोक जनशक्ति पार्टी। इसका राइट आंसर है बी भारतीय जनता पार्टी। BJP भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? ए आंध्र प्रदेश, बी सिक्किम, सी असम, डी झारखंड। इसका राइट आंसर है बी सिक्किम। सिक्किम राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। क्वेश्चन नंबर 12, नियमों का एक सेट है
ए डोमेन, बी यूआरएल, सी रिसोर्स लोकेटर, डी प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर है डी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 13, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड से द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? ए ट्री, बी स्टार, सी मैश और डी रिंग। इसका राइट आंसर है सी मेश। मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लैन किसका लघु रूप है? ए लार्ज एरिया नेटवर्क, बी लोकल एरिया नोड्स, सी लार्ज एरिया नोड्स, डी लोकल एरिया नेटवर्क। इसका राइट आंसर है डी लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का लघु रूप, लैन लघु रूप है लोकल एरिया नेटवर्क का। क्वेश्चन नंबर 15, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? ए नेटवर्क सर्वर, बी डेस्कटॉप, सी नेटवर्क स्विच, डी नेटवर्क स्टेशन। इसका राइट आंसर है ए नेटवर्क सर्वर। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर है। क्वेश्चन नंबर 16, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? ए यूआरएल, बी एंकर, सी रेफरेंस, डी हाइपरलिंक। इसका राइट आंसर है डी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक वर्ड होता है जो ब्लू कलर का दिखाई देता है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। आपने देखा होगा, इसे यूज भी किया होगा। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? ए सीसी, बी टू, सी सब्जेक्ट, डी कंटेंट्स। इसका राइट आंसर है सी सब्जेक्ट। ईमेल भेजते समय जो सब्जेक्ट की लाइन होती है उसमें हम ईमेल की विषय वस्तु को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, HTML का पूरा नाम क्या है? ए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी हाइपरटेक्स्ट मेल लैंग्वेज, डी हाइपरटेक्स्ट मेल लैंग्वेज। इसका राइट आंसर है ए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी, इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट। HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? ए VSNL, बी IETF, सी इंटर NIC, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट इन के द्वारा नहीं चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? ए बस, बी रोडवे, सी गेटवे, डी पथवे। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी गेटवे। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे गेटवे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए पैरेलल प्रोसेसिंग, बी डबल प्रोसेसिंग, सी डुप्लीकेट प्रोसेसिंग और डी सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए पैरेलल प्रोसेसिंग। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? ए डेस्कटॉप, बी टर्मिनल, सी हैंडहेल्ड, डी नोड।
इसका राइट आंसर है बी टर्मिनल। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स टर्मिनल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? ए मेश, बी रिंग, सी बस और डी स्टार। इसका राइट आंसर है सी बस। बस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? ए बूटिंग, बी स्टार्टिंग, सी रीबूटिंग, डी सेकेंड स्टार्टिंग। इसका राइट आंसर है हमारा सी रीबूटिंग। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? ए प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, बी प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, सी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, डी पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। इसका राइट आंसर है सी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ए ओपन सोर्स, बी प्रोप्राइटरी, सी शेयरवेयर, डी हिडन टाइप। इसका राइट आंसर है ए ओपन सोर्स। लाइनेक्स ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 27, MS वर्ड किसका उदाहरण है? ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सी कंपाइलर और डी रनिंग प्रोग्राम। इसका राइट आंसर है हमारा ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? ए प्रोग्राम कोड, बी सोर्स कोड, सी ह्यूमन कोड, डी सिस्टम कोड। इसका राइट आंसर है ए प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? ए इंटरप्रेटर, बी कंपाइलर, सी कन्वर्टर, डी इंस्ट्रक्शन। इसका राइट आंसर है ए इंटरप्रेटर। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 30, CDA का तात्पर्य है? ए कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CDA का तात्पर्य कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। क्वेश्चन नंबर 31, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ए पेज मेकर, बी MS वर्ड, सी जावा, डी ए और बी। इसका राइट आंसर है डी ए और बी। पेज मेकर और MS वर्ड दोनों का यूज किया जाता है रिज्यूम बनाने में। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ए यूथ प्रोग्राम, बी फर्म प्रोग्राम, सी स्रोत प्रोग्राम और डी लूप प्रोग्राम। सी स्रोत प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? ए MS-DOS, बी टाइम शेयरिंग, सी विंडोज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ओरेकल है?
ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डाटाबेस सॉफ्टवेयर, सी शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 35। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ए नेटवर्किंग, बी संचार, सी अकाउंटिंग, डी डीटीपी। इसका राइट आंसर है सी अकाउंटिंग। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। यूनिक्स की विशेषता क्या है? ए जॉनसन, बी केन थॉमसन। ये यूनिक्स के विशेषज्ञ या आविष्कारक पूछा है, कौन है? ये क्वेश्चन गलत हो गया है। सी रमावर्थ कैथरीन, डी रॉड फैंसन। इसका राइट आंसर है केन थॉमस। यूनिक्स का आविष्कार किया था केन थॉमस ने। क्वेश्चन नंबर 37। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। ए कंपाइलर, बी असेंबलर, सी इंटरप्रेटर और डी प्रोसेसर। इसका राइट आंसर है बी असेंबलर। असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम असेंबलर द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? ए इंटरनेट, बी इंटरकॉम, सी इम्प्रोम और डी इंटरफेस। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है डी इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ए सिस्टम, बी एप्लीकेशन, सी प्रोग्राम और डी मेमोरी। इसका राइट आंसर है ए सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 40। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? ए निम्न स्तरीय भाषा, बी उच्च स्तरीय भाषा, सी पास्कल भाषा, डी कोबोल भाषा। इसका राइट आंसर है हमारा ए निम्न स्तरीय भाषा। कंपाइलर कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 41। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ए सॉफ्टवेयर पैकेज, बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सी सॉफ्टवेयर सिस्टम, डी सॉफ्टवेयर भाषा। इसका राइट आंसर है हमारा सॉफ्टवेयर पैकेज। ए सॉफ्टवेयर पैकेज। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए वाइट, बी बग, सी यूनिट प्रॉब्लम और डी प्रोग्रामिंग एरर। इसका राइट आंसर है बी बग। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे बग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? ए प्रोग्राम, बी सूचना, सी वेबसाइट, डी ऑब्जेक्ट। इसका राइट आंसर है बी सूचना। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 44। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। ए टेस्टिंग, बी डीबगिंग, सी कंपाइलिंग, डी रनिंग। इसका राइट आंसर है बी डीबगिंग। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया डीबगिंग है।
क्वेश्चन नंबर 45। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी कीबोर्ड, डी मॉनिटर। हार्डवेयर है इसका आंसर, हार्डवेयर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 46। डॉस का पूरा नाम क्या है? ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डिस्क ऑफ सिस्टम, सी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डी डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर है ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 47। इसमें विषम शब्द है ए एम एस DOS, बी एक्सेस, सी यूनिक्स और डी विंडोज 98। इसका राइट आंसर है बी एक्सेस। एक्सेस इसमें अलग शब्द है। MS-DOS, यूनिक्स और विंडोज 98 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 48। यूनिक्स का विकास कब हुआ? ए 1960, बी 1965, सी 1969, डी 1975। इसका राइट आंसर है सी 1969। यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49। यूनिक्स की मुख्य भाषा है ए बेसिक, बी कोबोल, सी जावा, डी असेंबली। इसका राइट आंसर है डी असेंबली। यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली है। क्वेश्चन नंबर 50। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ए एप्लीकेशन, बी सिस्टम, सी प्रोग्राम, डी पैकेज। इसका राइट आंसर है ए एप्लीकेशन। कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51। लॉजिक गेट क्या है? ए एक विशेष CD, बी एक सॉफ्टवेयर, सी एक प्रकार का सर्किट, डी एक कंप्यूटर गेम। इसका राइट आंसर है सी एक प्रकार का सर्किट। लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। क्वेश्चन नंबर 52। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? ए डिजिटल डाटा, बी एनालॉग डाटा, सी मॉडेम डाटा और डी वॉट्स डाटा। इसका राइट आंसर है ए डिजिटल डाटा। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? ए एप्लीकेशन, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी नेटवर्क और डी यूटिलिटी। इसका राइट आंसर है डी यूटिलिटी। यूटिलिटी प्रोग्राम से कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? ए अल्फा सिस्टम, बी नंबर सिस्टम, सी बाइट सिस्टम, डी कोडिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर है डी कोडिंग सिस्टम। अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कोडिंग सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? ए बाइट, बी बिट, सी मेगाबाइट, डी फाइल। इसका राइट आंसर है बी बिट। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ए बिट, बी बाइट, सी मेगाबाइट और डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ए बिट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 57। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? ए 4096, बी 1024, सी 612, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी 1024।
1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। क्वेश्चन नंबर 58। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? ए 1, बी 4, सी 2, डी 8। इसका राइट आंसर है सी 2। बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ए केबी, बी टीबी, सी एमबी, डी जीबी। केबी मतलब किलोबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट। इनमें सबसे बड़ा बताना है, तो सबसे बड़ा यूनिट है टीबी, टेराबाइट। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट है। क्वेश्चन नंबर 60। बिट किसका लघु रूप है? ए मेगाबाइट, बी बाइनरी लैंग्वेज, सी बाइनरी डिजिट, डी बाइनरी नंबर। इसका राइट आंसर है सी बाइनरी डिजिट। बिट बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। नंबर 61। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? ए 64, बी 16, सी 8, डी 512। इसका राइट आंसर है सी 8। एक बाइट में 8 विकल्प होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? ए लो लेवल लैंग्वेज, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी असेंबल लैंग्वेज, डी मशीन लैंग्वेज। इसका राइट आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी। इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? ए लॉजिकल एरर, बी कंपाइलर एरर, सी मशीन एरर, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ए लॉजिकल एरर। गलती एक एल्गोरिदम है और जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे लॉजिकल एरर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? ए इंग्लिश लैंग्वेज कोड, बी न्यूमेरिक कोड, सी जावा लैंग्वेज, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है बी न्यूमेरिक कोड। मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 65। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम प्रयोग करते हैं। ए हेक्साडेसिमल, बी ऑक्टल, सी बाइनरी और डी दशमलव। इसका राइट आंसर है सी बाइनरी। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए बाइनरी सिस्टम नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। ए जावा, बी पास्कल, सी कोबोल, डी बेसिक। इसका राइट आंसर है ए जावा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। क्वेश्चन नंबर 67। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? ए लैपटॉप कंप्यूटर, बी डेस्कटॉप कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर, डी वेब सर्वर्स। इसका राइट आंसर है डी वेब सर्वर्स। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली वेब सर्वर्स के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 68। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? ए मशीन लैंग्वेज, बी सी बेसिक, डी हाई लेवल लैंग्वेज। इसका राइट आंसर है ए मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 69। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? ए 1955, बी 1968, सी 1964 और डी 1975। इसका राइट आंसर है हमारा
सी 1964। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1964 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? ए मिक्स चार्ट, बी चार्ट, सी फ्लो चार्ट, डी हल चार्ट। इसका राइट आंसर है सी फ्लो चार्ट। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ए कोबोल, बी बेसिक, सी पास्कल, डी फोर्ट्रान। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है डी फोर्ट्रान। क्वेश्चन नंबर 72। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ए ग्राफिक कार्य, बी व्यावसायिक कार्य, सी वैज्ञानिक कार्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी व्यावसायिक कार्य। कंप्यूटर भाषा कोबोल व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 73। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? ए बेसिक, बी कोबोल, सी पास्कल, डी फोर्ट्रान। इसका राइट आंसर है बी कोबोल। कोबोल कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? ए सी प्लस प्लस, बी कोबोल, सी पास्कल, डी फोर्ट्रान। इसका राइट आंसर है बी कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। क्वेश्चन नंबर 75। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी इन्फोसिस, सी सन माइक्रोसॉफ्ट और डी IBM। इसका राइट आंसर है सी सन माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक सन माइक्रोसॉफ्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 76। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है? ए कोबोल भाषा, बी फोर्ट्रान भाषा, सी मशीन भाषा, डी बेसिक भाषा। इसका राइट आंसर है सी मशीन भाषा। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीन भाषा। क्वेश्चन नंबर 77। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? ए CPU, बी पेरिफेरल डिवाइस, सी स्लॉट, डी पैक्स। इसका राइट आंसर है सी स्लॉट। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? ए बिट, बी मेगाबाइट, सी गीगाबाइट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी मेगाबाइट। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना मेगाबाइट में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 79। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? ए प्राइमरी मेमोरी, बी सिस्टम बस, सी ALU, डी इनपुट यूनिट। उसका राइट आंसर है बी सिस्टम बोर्ड। सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड में रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 80। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? ए मशीन लैंग्वेज, बी सोर्स कोड, सी ऑब्जेक्ट कार्ड, डी असेंबली लैंग्वेज। इसका राइट आंसर है ए मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 81। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? ए निकोलस वर्थ, बी जिम क्लार्क, सी निकोलस वर्थ, डी जॉन सी कैमी। इसका राइट आंसर है डी जॉन सी कैमी। जॉन सी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 82।
संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है। ए मदरबोर्ड, बी प्रोसेसर, सी सेमीकंडक्टर, डी कोप्रोसेसर। इसका राइट आंसर है ए मदरबोर्ड। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण मदरबोर्ड कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 83, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। ए सीपीयू, बी फ्लॉपी डिस्क, सी डिस्क ड्राइव, डी हार्डवेयर। इसका राइट आंसर है सी डिस्क ड्राइव। डिस्क को पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। ए हार्ड डिस्क, बी रोम, सी रैम, डी सर्किट बोर्ड। इसका राइट आंसर है हमारा डी सर्किट बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाली थिन प्लेट को एक सर्किट बोर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है। ए पेरिफेरल्स, बी फ्लैश मेमोरी, सी सीमोस, डी बस। इसका राइट आंसर है डी बस। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। क्वेश्चन नंबर 86, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। ए मदरबोर्ड, बी फादरबोर्ड, सी कीबोर्ड, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ए मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 87, पीसी का पूरा नाम क्या है। ए पब्लिक कंप्यूटर, बी पर्सनल कंप्यूटर, सी प्राइवेट कंप्यूटर, डी बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर है हमारा बी पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 88, ऐसी सीरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। ए रिंग, बी पोर्ट, सी बस, डी एस। इसका राइट आंसर है बी पोर्ट। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे पोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है। ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बी इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, सी इंडियन ब्रेन मशीन, डी इंडियन बिजनेस मशीन। इसका राइट आंसर है ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। क्वेश्चन नंबर 90, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। ए बस, बी मिनी, सी यूएसबी, डी मिडी। इसका राइट आंसर है डी MIDI। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से MIDI जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 91, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। ए डिवाइस, बी प्राइमरी, सी सेकेंडरी, डी डायरेक्ट मेमोरी। इसका राइट आंसर है सी सेकेंडरी। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से सेकेंडरी संग्रहण में रहता है। क्वेश्चन नंबर 92, डीवीडी क्या है। ए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बी डिजिटल वीडियो डिस्क, सी डायनेमिक वीडियो डिस्क, डी डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। इसका राइट आंसर है ए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 93, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। ए DIMM, बी बस, सी ALU, डी रजिस्टर। इसका राइट आंसर है सी ALU। सीपीयू के लिए ALU
सामान्य गणित परफॉर्म करता है। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 94। CD से आप क्या कर सकते हैं? A पढ़, B लिख, C पढ़ और लिख, D या तो पढ़ या लिख। इसका राइट आंसर है C पढ़ और लिख। CD से हम पढ़ और लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? A मैग्नेटिक डिस्क, B मेमोरी डिस्क, C डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, D ये सभी। इसका राइट आंसर है C डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 96। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? A मेमोरी, B इनपुट डिवाइस, C आउटपुट डिवाइस, D माइक्रो प्रोसेसर। इसका राइट आंसर है D माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर को समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 97। DVD का उदाहरण है। A आउटपुट डिवाइस, B हार्ड डिस्क, C ऑप्टिकल डिस्क, D ऑब्जेक्ट डिस्क। इसका राइट आंसर है C ऑप्टिकल डिस्क। DVD ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 98। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? A प्राइमरी मेमोरी, B आंतरिक मेमोरी, C प्राथमिक स्टोरेज। इसका D ये सभी। इसका राइट आंसर है D ये सभी। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक स्टोरेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है? A क्रैशिंग, B ट्रैकिंग, C फॉर्मेटिंग, D डाइसिंग। इसका राइट आंसर है C फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? A फ्लॉपी, B हार्ड डिस्क, C CD, D रैम। इसका राइट आंसर है D रैम। रैम स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो दोस्तों ये थी हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 100 मोस्ट IMP क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।